तो पिछले एपिसोड में देखा था वो लड़की तो हमारे मेन कैरेक्टर के प्यार में काफी पागल है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपनी बीवी में इंटरेस्ट है। और देखो तुम्हारे ये जो पर्सनैलिटी है कि मैं तुम्हें से ही प्यार करती हूँ, बचपन का प्यार भूल मत जाना, ये बेकार चीजें है। तुम्हें अपने पे विश्वास रखना है। दूसरों को प्यार करने से अच्छा तुम अपने पे प्यार करो, अपने पे भरोसा करो, फिर एक दिन देखना तुम भी बहुत ज्यादा खुश रहोगी। वो भी कहती हुआ आपने सही बोला, मुझे ये ट्राई मार के देखना चाहिए। दोस्त भी कहती वाह यार, यानी तुमने सुना सीनियर बस तुमसे प्यार करते हैं, बाकी लोग को भाव भी नहीं देते। बीबी कहती है ऑफ कोर्स यार, वो मेरे पति है। उतने में पीछे से बुढ़ा आ जाता है और कहता है तुम दोनों क्या बातचीत कर रहे हो सालो। बीवी कहती है अरे बुड्ढे चुप करना, हम लोग कुछ भी बातचीत करें, तू बीच में डिस्टरबेंस क्यों यहाँ पे करता रहता है। मैंने ठान लिया है मुझे वापस नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं पे अपने पति के साथ रहना है, पति को प्यार करना है और पति मुझसे प्यार करेंगे। दोस्त भी कहती है वेल आपने सही बोला, लेकिन वो जो औरत है जो आपको अपनी बेटी कह रही है यार उसका क्या करे। ये भी कहती है आई डोंट केयर, कुछ भी करो वो मेरी माँ हो ही नहीं सकती। आई रियली डोंट केयर, क्योंकि जहाँ तक कि मुझे याद है कि मैं अकेले भटक रही थी, खाने के लिए खाना नहीं था, ढंग के कपड़े नहीं थे, ठंड लग रही थी। अगर वो मेरी माँ होती तो क्या मुझे ऐसे यहाँ पे छोड़ के चल जाती। और तुम कह रहे हो कि मेरी माँ है, बट इन रियलिटी वो एक डेमोन है। आई डोंट केयर अबाउट हर, प्लीज उसको मेरे से दूर लेकर जाओ और फालतू बकवास मत करो। वो लोग भी कहते हैं लेकिन मैडम जी हम क्या करें। वो भी कहती है आई डोंट केयर, तुम लोग जहाँ जाना है जो करना है वो करो, लेकिन मेरे से दूर रहो और उस औरत को मेरी माँ बनाना बंद कर दो। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और कहती है बाबू बहुत ज्यादा मुझे दर्द हो रहा है। ये भी कहता है डोंट वरी यार, जो भी बुरे लोग तुमको तकलीफ देने आए ना मैं सबको खत्म कर दूंगा, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। ये भी कहती है वाह बाबू आग मत लगाना, बस मेरे साथ रहना। वो भी कहती है तुम्हारे साथ यहाँ पे रहूंगा, बस बात दरअसल ये है कि हल्का सा रिग्रेट है मुझे। अब ये सुनते बीबी चौंक जाती है कि व्हाट, आप तो मुझसे इतना प्यार करते थे फिर रिग्रेट क्यों होने लगा। वो भी कहता नहीं उस बात का रिग्रेट नहीं है, अरे यार मुझे मालूम होता कि मेरे चक्कर में इतना बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तुम मुसीबत में आ जाओगी, तो उस बात का मुझे रिग्रेट है। मेरे चक्कर में ये सब हुआ और मैं ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाया। वो बुढ़ा ये वाली लड़की से कहता है सुनो यार तुम भी विच क्लैन की मेंबर हो, इनडायरेक्टली तुम भी डेमन क्लैन की मेंबर हो, तुम हमारी कुछ ना कुछ हेल्प यहाँ पे कर सकती हो। हमारा मेन कैरेक्टर उस बुढ़े का मुंह बंद कर देता है और कहता है जब तक तुम लोग नहीं ना आए थे मैं चुपचाप अपनी बीवी के साथ जी रहा था, तुम्हारे आते ही जिंदगी झंड हो गई, इसलिए बाबू टेंशन ना लो, इन सबको छोड़कर हम चैन से अपनी जिंदगी जीने वाले हैं। अब आते भाई दूसरी ओर उस औरत की ओर जो हमारी बीवी को अपनी बेटी कह रही थी, वो मुसीबत में थी। याद है ना एक फीमेल डेमोन और एक मोंक वाला डेमोन, वो लोग उसके पीछे पड़ गए थे, उसको पकड़ लिया था, बोला भी जाता है हमने पकड़ लिया। अब इसको बचाने के लिए कोई आए उससे पहले हम अपना कांड भी पूरा कर लेंगे, जाओ मोंक तुम अपना कांड पूरा करो। मोंक भी कहता है या मैं कर रहा हूँ, बाकी डेमोन भी कहते यस यस मारो, सालों ने हमको बड़ा तकलीफ दिया है सबको मारो। वो भी कहता मार रहा हूँ ना सालों, तुम लोग चिल्लाना बंद कर दो, ये डेमोन हमारे कब्जे में। वो भी कहती वाह अब हम मिल के बाकी जो भी लोग हैं जिनको मतलब जिन्होंने हमें तकलीफ दी थी उन्हें खत्म करना है। मोंग भी कहते यस अमितवा, काफी लड़ाई के बाद काफी हारने के बाद फाइनली हमें जीतने का मौका यहाँ पे मिला है और हम जीत के रहेंगे, चलो उस आदमी के पास। तो बाकी डेमोन कहते सॉरी हमारा पेट यहाँ पे दुख रहा है, अरे बाप रे उस आदमी से नहीं लड़ सकते, वो आदमी हमको खत्म कर देगा। मोंग भी कहते हैं यस वो आदमी है तो खतरनाक, डर तो मुझे लग रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो बीवी के साथ था उसको कुछ अजीब महसूस होता है, काइंड ऑफ डेमोनिक एनर्जी। उतने में अटैक जैसा कुछ इनके पास आता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बाल बाल बचता है और बीवी को भी दूर करता है। बीवी कहती है ओ माय गॉड आपने देखा ये कितना बड़ा अटैक था, तो ये अटैक उसी टकले मोंग ने किया था। वो भी कहता साले याद है पिछले बार जो हमारी मुलाकात हुई थी उस समय मार नहीं पाया, भागना पड़ा, लेकिन अब देखो मेरा कमबैक हो चुका है और अब मैं तुम्हें मार के ही जाऊंगा, ये लो मेरा बहुत बड़ा अटैक। वो काफी बड़ा अटैक करता है लेकिन सारे अटैक से हमारा मेन कैरेक्टर बच जाता है। तो मोंग भी कहता हो ये अटैक से बच गया, अगले अटैक से नहीं बच पाओगे, और अटैक करने को रेडी होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बचे जा रहा है, भागे जा रहा है और कहता है सिस्टम। बीवी कहती है बाबू आप भाग क्यों रहे हो और ये सिस्टम कौन है, किसको बुला रहे हो, लड़ो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुझे अभी अभी थोड़ी सी पावर मिली है, इतनी पावर नहीं मिली है कि ऐसे बंदे के साथ में लड़ सकता हूँ, तो प्लीज यार शांत रहने का। और ये सिस्टम साला किधर है, एंड टाइम पे वही भाग जाता है साला, जल्दी से आके मेरी हेल्प कर दे। और बीबी को अपना अलग ही समझ आता है, बीबी को तो यही लगता है कि पावरफुल आदमी है, चाहे तो एक बार में खत्म कर सकते हैं लेकिन खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं, कहीं मेरा टेस्ट तो नहीं लेना चाहते।
सुनो तो मैं यहाँ पे लड़के रहूंगी, तू खुद लड़ने के लिए चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको यार, और एक शील्ड बना लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला मेरे रहते भर में मेरी बीबी को कोई टच भी नहीं कर सकता, तू भी नहीं। इतना बोलकर जोर से अटैक करता है और ये अटैक इतना पावरफुल था कि उस मोंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो मोंग वहीं पे मर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता जीत गए। औरत भी कहती है बाबू हम जीत गए। सिस्टम भी कहता हुई है पाजा है जीत गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता सिस्टम तेरी माँ का एंड टाइम पर भाग जाता है, तुझे कब से बुला रहा था, कहाँ मरवा रहा था तू, जब काम पूरा हो गया तब वापस आ रहा है। वो भी कहता सॉरी यार थोड़ा हिलाने में बिजी था। बीबी कहती है क्या हुआ बाबू क्या कर रहे हो। ये भी कहता ना कुछ भी नहीं कर रहा, ये सिस्टम पागल। उतने में ये दोनों डेमन वापस आते हैं। याद है ना ये दोनों भी पिछले बार डर के मारे भाग गए थे। तो वो लोग भी कहते चलो यार हम लोग भी यहाँ से भाग जाते वरना मरेंगे। लेकिन ये जो डेमन थी वही जो बेटी माँ वाला वो बेहोश थी, और ये दूसरी फीमेल डेमन जो मॉन्क के साथ थी वो भी कहती है मर गया मॉन्क, ऐसे कैसे मर गया, कुछ भी हो जाए हम बदला लेके रहेंगे और हम लड़ के रहेंगे। और ढेर सारा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने लगती है। यहाँ पे बुड्ढा भी नोटिस करता है कि अरे यार ये डेमन लोग कर क्या रहे, चलो जल्दी से रोकने के लिए वो सब आगे बढ़ते हैं। उस एरिया में ये दोनों डेमन फीमेल डेमन से कह रहे थे वाह यार आपने तो काफी बढ़िया तरीके से कमबैक किया है, आप बड़े महान आदमी हो, प्लीज हमें भी अपने टीम में ले लो ना। वो भी कहती है बस मॉन्क मेरे टीम में रहने के लायक था, तुम दोनों की औकात नहीं है जो मेरे टीम के मेंबर बन सको, इसलिए मरो। उन दोनों को झटका देके पटक देती है। वो लोग भी कहते नहीं हम भी आप ही के टीम में, ऐसा ना करो। बट शी डोंट केयर, वो हर जगह से पावर चूसने लगती है, उन दोनों की बॉडी से भी चूसने लगती है। उन दोनों को लगा कि अरे यार मर गया हमें कोई बचा लो। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जहाँ पे सिस्टम अपने आप को शील्ड की ओर कवर कर देता है और कहता है डोंट वरी मालिक मैं आपको बचा रहा हूँ। और वो जो माँ थी आई डोंट नो यहाँ कैसे आ गई, हो सकता है लड़ाई करते करते दोनों एक एरिया में आ गए होंगे। तो माँ भी कहती है मेरी बेटी मैं तुम्हारी माँ, वो भी कहती है अरे तुम मेरी माँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता आई डोंट नो यार दोनों माँ बेटी है या नहीं है, लेकिन क्या करे कुछ भी करके उसको बचाना पड़ेगा इसलिए हम बचाएंगे। सिस्टम भी कहता ओके ठीक है उसके लिए आपको मेरी हेल्प पड़ेगी, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये भी कहती है अरे तुम किससे बात कर रहे हो, मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोई मेरा है एक बंदा जो इनविजिबल है मुझे ही दिखाई देता है, हम लोग मुझे बचा लेंगे तुम टेंशन ना लो। वो भी देखती है आई डोंट नो मेरे पति क्या बोलते हैं क्या करना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरे पति पे भरोसा है। तभी अचानक से सिस्टम दिखाई देने लगता है। वो भी कहता टेंशन ना लो अब मैं तुझे भी दिखूंगा तेरी बीवी को भी दिखूंगा और तेरी हेल्प करने को रेडी हूँ, तू रेडी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं रेडी हूँ। बीबी आर यू रेडी। बीबी कहती है यस बाबू लेकिन आप क्या करना चाहते हो। तो हमारा मेन कट्टर अपना पावर एक्टिवेट करता है। सिस्टम भी कहता देखा ये मेरा पावर है जो मैंने दिया। बीबी कहती वाह बाबू फाइनली आपके पास पूरी पावर आ रही है। वो भी कहता यस और मैं यहाँ से क्लियर देख पा रहा हूँ क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। वो भी कहती है अच्छा तो आप जाके उसको हरा सकते हो। ये भी कहता नहीं हराना मुश्किल है, मुझे उसका वीकनेस ढूंढना पड़ेगा और जैसे वीकनेस मिलेगा तो ही हरा पाऊंगा। वो भी कहती है तो उसका वीकनेस क्या है आपको मालूम है। ये भी कहता ना लड़ना पड़ेगा, लड़ते लड़ते जैसे वीकनेस का पता चलेगा मैं उसी वीकनेस पे अटैक भी कर दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।